वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है? प्लीज़ मुझे एक बार चैट बॉक्स पे बता दो, क्या मेरी आवाज़ आप सब तक पहुंच रही है कि नहीं? ओके, सबको मेरी आवाज़ क्लियर है, एकदम क्लियर है, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है? आप चाहे तो आप सभी लोग कैमरा ऑन कर सकते हो, कैमरा ऑन करके आप इस सेशन को अटेंड कर सकते हो। एंड गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि इस सेशन के बेसिस पे ही पूरा बिजनेस टिका हुआ है। जिस चीज़ के लिए आप यहाँ पर आए हो, अर्निंग करने के लिए आए हो, राइट? आई गेस अब मेरी वीडियो भी विजिबल होगी, आप सबको मेरी वीडियो दिख रही है? मैं दिख रहा हूँ आपको? दिख रहा हूँ मैं? एम आई विजिबल? विजिबल हूँ मैं, यस और नो? यस, ओके। सो गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम है मनप्रीत सिंह और आज का जो होस्ट है, आपके होस्ट मैं हूँ। और आज आपको बहुत ही वंडरफुल ट्रेनिंग देने वाला हूँ। अगर आप सीखने के लिए तैयार हो तो आज आप बहुत कुछ सीख के जाओगे। आप एक काम करिए, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इस सेशन का एक स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने जो मेंटोर है, जिनके थ्रू आपको ये लिंक मिला है, उनको ये स्क्रीनशॉट ड्रॉप करके लिखिए, आई एम इन द वेबिनार, या फिर आई एम इन द ट्रेनिंग, या फिर आई एम इन द सेशन। ठीक है? जल्दी से एक अटेंडेंस लगा लो, क्योंकि अटेंडेंस के बेसिस पे ही फाइनल सिलेक्शन होती है। तो जिनकी अटेंडेंस पूरी नहीं है, दुख के साथ बोलना पड़ेगा कि वो लोग सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। जो ये 3-4 दिन का ट्रेनिंग अच्छे से अटेंड करेंगे, उन्हीं लोगों को हम सिलेक्ट करने वाले हैं, ताकि वो आगे जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करें, अपनी अर्निंग शुरू कर पाए। ठीक है? तो स्टार्ट करें आज का सेशन। गाइज, आज के सेशन को बहुत ध्यान से अटेंड करना आप, ठीक है? क्योंकि आज के सेशन में बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली हैं इस बिज़नेस के बारे में, इस बिज़नेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं और इसका बेस क्या है। ठीक है? ओके। सो अभी आप सबको स्लाइड दिख रही होगी स्क्रीन पे, प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग और करियर गाइड है आप। तो आज आपको मैं करियर गाइड के बारे में भी बताने वाला हूँ और प्रोडक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, इससे पहले कि हम, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, सो हम यहीं से रिज्यूम करते हैं दोबारा, थोड़ा सा नेटवर्क इशू था। अभी क्लियर है? मेरी वॉइस क्लियर है? वॉइस एंड वीडियो क्लियर है? आप सबको, सबको क्लियर है? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं वहीं से। सब अपनी डायरी पेन के साथ बैठना, और जो चीज़ आपको बताने वाला हूँ, अगर आपको ना समझ में आए तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉरएवर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, वो है फॉरएवर के प्रोडक्ट्स। अब आपके माइंड में एक ही चीज़ आ रही होगी कि अगर प्रोडक्ट्स बता रहे हैं तो शायद बेचना पड़ेगा। गाइस, बेचने का काम नहीं है, अगर बेचना होता तो मैं ही नहीं करता। ठीक है? हमारा काम प्रोडक्ट सेल करना नहीं है, हमारा काम है बिजनेस को प्रमोट करना, ब्रांड को प्रमोट करना। बट जब तक हमें उस ब्रांड के बेसिस, उस ब्रांड का बेस यानी प्रोडक्ट्स के बारे में ही नहीं पता होगा, तो हम उसमें बिजनेस भी कैसे कर पाएंगे, है ना? और मैं नहीं चाहता कि हम झूठ बोल के बिजनेस करें कि ऐसे हैं प्रोडक्ट्स या ऐसा है बिजनेस। जब तक हमें नॉलेज नहीं है, हम किसी को बता भी नहीं सकते। ठीक है? तो हम प्रोडक्ट्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, एक बहुत सिंपल सी स्लाइड आपके स्क्रीन पे शो हो रही है। एन ओपन माइंड इज अ वर्किंग माइंड। तो अपने दिमाग को ओपन करके बैठना है, ठीक है? बंद दिमाग और बंद पैराशूट कभी काम नहीं आते। तो ओपन माइंडेड रह के बैठना है, और बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस आपको नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप अपना जो फ़ोन है उसको भी साइलेंट मोड पे कर लो, या फिर डू नॉट डिस्टर्ब पे कर लो। और एक ऐसी जगह पे बैठो जहाँ पर आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। ठीक है? चलेगा? चलो स्टार्ट करते हैं। आज आपका मैं होस्ट हूं, मनप्रीत सिंह, सीनियर ईगल मैनेजर हूं फॉरएवर बिजनेस में। जैसे जैसे आप ट्रेनिंग्स लोगे, कल आपका बिजनेस प्लान की ट्रेनिंग रहेगी, उसमें आपको पता चलेगा कि सीनियर मैनेजर क्या होता है। मैं करंटली सीनियर मैनेजर हूं, लगभग 5 साल से ज़्यादा का टाइम मुझे हो चुका है इस बिजनेस में। और लगभग लगभग मैं अपनी लाइफ को चेंज कर चुका हूं, टोटली ट्रांसफॉर्म कर चुका हूं।
एंड आज मैं आपका होस्ट भी हूँ, सीनियर लीगल मैनेजर, और इस बिजनेस में ग्रोथ कोच भी हूँ। मैं कैसे सिखाता हूँ कि आप कैसे यहाँ पे ग्रो कर सकते हो, कैसे आगे बढ़ सकते हो, कैसे अपना करियर बिल्ड कर सकते हो। इससे पहले कि मैं बताऊँ, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो इंसान आपके सामने बैठ के आज बता रहा है वो इस लायक है भी कि नहीं, है ना। अचीवमेंट्स की बात करूं तो इस बिजनेस में मेरा जो सबसे पहले गोल था वो था मैनेजर बनने का, क्योंकि मैनेजर एक अच्छा इनकम अर्न करता है, 1 लाख रुपए से ऊपर की इनकम रहती है एक मैनेजर की। तो मेरा गोल था कि मुझे मैनेजर बनना है। मैनेजर बनने के बाद सीनियर मैनेजर बना, मिलीनियर क्लब में आया। मिलीनियर क्लब का मतलब होता है जब आप साल का 10 लाख से ज्यादा कमाते हो, और इस लिस्ट में मैं 2023 में ही आ चुका था। ठीक है। अब बारी आती है कार प्लान की। फॉरएवर आपको कुछ इंसेंटिव्स भी देता है, जिसमें से एक कार प्लान मेरा फेवरेट इंसेंटिव था, जिसमें फॉरएवर आपको अलग से पे करता है, इससे आप कार ले सकते हैं। जिसकी वजह से मैंने अपनी ड्रीम कार, जो फर्स्ट मेरी कार थी, वो बाय की, Hyundai वर्ना। और अभी जो इंटरनेशनल ट्रिप्स है, क्योंकि यहाँ पर घूमने का बहुत अच्छा मौका मिलता है, फॉरएवर आपको फ्री के ट्रिप्स देता है, तो मैं थाईलैंड ट्रिप पे भी गया था अभी, और वहाँ की मेमोरीज मैं आप सबके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। बहुत मजा आया था। बहुत इंटरनेशनल जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, जापान से, फिर ऐसी ऐसी कंट्री से जैसे मुझे पता भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से बहुत लोग थे, नॉर्थ अमेरिका से बहुत लोग थे, इंग्लैंड से थे, पेरिस फ्रांस से थे। मतलब 160 देशों के लोग क्वालिफाई करके उस जगह पे आए थे। और पीछे जो आपको बैकग्राउंड में बड़ी सी फोटो दिख रही है, जिसके ऊपर ये लिखा हुआ मैंने, वो पीछे जो फोटो है, वहां पर हमारा स्टे था, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बहुत सारे लोग ना ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि इस बिजनेस को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। गाइज, यहाँ पर ना आप लाइफस्टाइल बिल्ड करते हो, अपना एक अच्छा लाइफस्टाइल बनाते हो, बहुत अच्छा रहन सहन हो जाता है आपका, जब आप एक अच्छे क्या बोलते हैं, ओहदे पे, अच्छे पोजीशन पे पहुंच जाते हो। बट वहां तक पहुंचने के लिए आपको सारी चीजों की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है। पर उससे पहले अब ये समझते हैं कि पैसा कमाया कैसे जाए। बहुत दुखद बात है ये कि हमारे स्कूल में कभी भी इस चीज के बारे में डिस्कस ही नहीं किया गया। इनफैक्ट मैं आईसीएसई बोर्ड से पढ़ा हूँ। आईसीएसई बोर्ड समझते हो ना, सबसे मुश्किल बोर्ड मतलब माना जाता है वो इंडिया में। तो वहां से मेरी स्टडी हुई थी, कंग्रेच। तो वहां पर भी मुझे ना ये एक चीज नहीं सिखाई गई। पूरे 10 साल, मैंने 10 साल लगाए उस स्कूल में, तो ये चीज नहीं सिखाई गई कभी कि पैसा कैसे कमाते हैं, हाउ टू अर्न मनी। बट आप अब कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले मुझे एक चीज समझ में आई कि हम इंसान सिर्फ 4 तरीकों से पैसा कमाते हैं। आपके घर में जो भी पैसा कमा रहा है वो इन्हीं में से किसी 4 कैटेगरी में आता है। इसको हम बोलते हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट। क्वाड का मतलब होता है 4, 4। तो 4 तरीके बताए हैं: इम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं ESBI। ई फॉर एम्प्लॉय, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, बी फॉर बिजनेस ओनर, आई फॉर इन्वेस्टर। मतलब या तो हम नौकरी करके पैसा कमाते हैं, या तो अपनी दुकान करके पैसा कमाते हैं, या तो अपना बिजनेस करके पैसा कमाते हैं, या फिर पैसा लगा के पैसा कमाते हैं। अपनी दुकान बिजनेस नहीं होती, याद रखना। अब जो हम खुद अकेले काम कर रहे हैं अपने लिए, वो बिजनेस नहीं होता। ठीक है। वो बिजनेस नहीं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं। ना कोई हमारा मालिक है, ना कोई हमारा एम्प्लॉय है, हम अकेले काम कर रहे हैं। काम करेंगे पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे पैसा नहीं आएगा। ये होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। फिर आता है बिजनेस ओनर, मतलब जहां पर एक बिजनेस मैन होता है, वो अब एक बिजनेस बिल्ड करता है और एक टीम बिल्ड करता है, जिस टीम की मदद से वो अपने बिजनेस को बढ़ाता है। ठीक है। एक सिस्टम होता है उसके पास। और चौथा आता है इन्वेस्टर। मैं आप सबसे ही पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, मुझे आप रिप्लाई करके जरूर बताएंगे चैट बॉक्स पे, आप इन चारों में से कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हो। मतलब जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आप सोच रहे हो अपने लाइफ में अचीव करना, वो इन चारों में से कौन सी कैटेगरी में आने से हो जाएगा। क्या नौकरी करके हो जाएगा, क्या अपनी छोटी मोटी दुकान करके हो जाएगा, क्या बिजनेस खड़ा करके होगा, या फिर पैसे से पैसा बना के होगा। पैसे से पैसा बनाना तो पहले पैसा कमाना भी तो पड़ेगा ना। उसके लिए आपको पहले बिजनेस ओनर बनना पड़ेगा, यानी एक बिजनेसमैन की कैटेगरी में आना पड़ेगा। 3 तरह की कैटेगरी होती है, देख लो। 3 तरह की कैटेगरी होती है: पुअर, मिडिल, रिच। पुअर क्लास, मिडिल क्लास, रिच क्लास। पुअर क्लास क्या करती है? रोज का काम किया, रात को पैसे मिले, खर्च दिए, अगले दिन का पता नहीं काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, राइट। फिर आता है मिडिल क्लास। 1 महीने की सैलरी के बेसिस पे काम करते हैं। 1 महीने की सैलरी, सैलरी आती है, अगले 5 दिन के अंदर खत्म। जो भी लोग जॉब करते हैं, आप समझ पाते होंगे क्या कह रहा हूं मैं, कि जब सैलरी आती है ना, सैलरी आने से पहले ना डिसाइड कर लेते हो आपकी जाएगी कहाँ कहाँ। इतने इसको देने, इतने इसको देने, इतने दूध वाले को, इतने धनिया मिर्चा, खत्म। फिर आता है रिच क्लास। रिच क्लास के पास दुनिया जहान की सारी चीजें हैं, ऐशो आराम, बंगला, घूमना फिरना, सब कुछ है। पर क्या ये जॉब करती है? क्या ये दिहाड़ी करती है? नहीं। ये क्या करती है? ये कोई ना कोई बिजनेस ही करती है ना। या कोई आर्टिस्ट है, सिंगर है, कोई बिजनेसमैन है।
आप मुझे बताओ, अगर आपको लाइफस्टाइल चाहिए रिच क्लास का, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो पुअर और मिडिल कर रहा है वो करना पड़ेगा, जो रिच क्लास कर रहा है वो करना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, जो रिच क्लास कर रहा है वो करना पड़ेगा, बिजनेस है ना। पर बिजनेस करें कैसे? किस चीज का बिजनेस करें? और ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें हमें इतना भरोसा हो कि नहीं, ये बिजनेस से मेरा फ्यूचर बन सकता है। इस बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट या कोई भी बिजनेस ले लो आप, दुनिया जहान का बिजनेस उठा लो, हर बिजनेस। अब एक ब्रांड है कैसियो, वो घड़ियां बनाती है ना। तो जब तक घड़ी नहीं बिकेगी उनको पैसा नहीं है। घड़ी अच्छी होनी चाहिए तो ही वो कंपनी पैसा कमाएगी। हर बिजनेस का एक ना एक प्रोडक्ट या सर्विसेज होनी चाहिए। ठीक है, समझ लो मेरी बात। हम आगे स्टार्ट करते हैं कि अगर हमें बिजनेस कैटेगरी में आना तो हमें करना क्या होगा, ऐसा कौन सा बिजनेस है और क्यों। मैं दोनों सवाल पूछ रहा हूँ, ऐसा कौन सा बिजनेस है और क्यों है, हम उसमें उससे पहले हम ये जानते हैं कि मार्केट में हाल क्या है। मैं बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, और जब मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की थी मुझे इतना समझ में आ गया था कि भाई मार्केट में जॉब के बहुत बुरे हाल है। और मेरी जॉब जो लगी थी, मेरी पढ़ाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के बाद मुझे 4,000 की जॉब लगी थी। 4,000 स्टाइपेंड बोलते हैं जिसे। अब आप मुझे बताओ, 2.5-3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए मैंने लगाए, घर वालों से दूर रहा, मोहाली आके, घर वाले होशियारपुर में रहते थे, 4,000 रुपए के लिए रहा हूँ क्या मैं? पर सोच के तो आया था ना कुछ अच्छा हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं, क्योंकि हमें ग्राउंड रियलिटी पता नहीं होती कि जॉब लगेगी भी नहीं लगेगी। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी का रेट बढ़ता जा रहा है। बेरोजगारी का रेट बढ़ता जा रहा है। ये क्यों बढ़ रहा है पता है आपको? अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रही है? सरकार नहीं कर रही जॉब, सरकार जॉब नहीं दे रही, ऐसा है? बताओ, सरकार जॉब नहीं दे रही, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है ना। आई कंप्लीटेड माई बीटेक इन 2014, अब मैं पकौड़े वाला हूँ। मतलब अच्छे अच्छे ग्रेजुएशन, अच्छी अच्छी स्टडी करने के बाद भी होनहार बच्चे भी अच्छी जॉब में नहीं आ पा रहे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? आपको पता है, दो तरह के लोग ही बेरोजगार हैं। दो तरह के लोग बेरोजगार हैं, पता है आपको? प्लीज मेरी बात को माइंड मत करना। दो तरह के लोग बेरोजगार हैं, एक वो जिनको कुछ आता नहीं है, एक वो जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वही वेट कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब लग जाए, गवर्नमेंट जॉब लग जाए, उसके चक्कर में कुछ और कर ही नहीं रहे। सिर्फ यही दो कैटेगरीज है जो बेरोजगार है इंडिया में। बाकी सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। एग्री करते हैं आप सब मेरी बात से? ठीक है, तो हमें समझना पड़ेगा कि क्योंकि जॉब सच में नहीं है भाई, जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही हैं। हम हमें कोई ऐसा सिखाने वाला मिल ही नहीं रहा है जो हमें ढंग से सिखा सके कि हमें कौन सी फील्ड में जाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थी ना, मुझे यही समझ में आया था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाऊंगा, उसके बाद सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, ये कर लूंगा, वो करूंगा, लाखों रुपए कमाऊंगा। बट वो चीज़ वैसे नहीं हुई। उसके बाद मैंने शोरूम में काम किया, रिटेल लाइन में काम किया, शोरूम था टॉम हिलफिगर का, उसमें मैंने काम किया, मॉल में। उसके बाद मैंने एज अ फोटोग्राफी काम किया, फोटोग्राफर काम किया, डायरेक्शन लाइन में गया। फिर भी बात नहीं बनी, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, तब समझ में आ गया था भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। 2020 में मुझे फॉरएवर लिविंग बिजनेस मिला था, 2020 में। और उस बिजनेस की वजह से मैं आज बहुत अच्छे लेवल पे हूँ, बहुत सारे अचीवमेंट्स कर रहा हूँ और बहुत लोगों को सिखा भी रहा हूँ। आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है आज आप वो समझोगे। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तो आप जानते ही हो सब लोग, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना लोगों का काम आसान कर रहा है। काम आसान का मतलब है कि जो बार बार किए जाने वाला काम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप देख रहा है। इसकी वजह से क्या है, बहुत सारे सेक्टर्स की जॉब जा रही हैं। अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी करें ना, लगभग 30 करोड़ जॉब्स गई हैं ड्यू टू एआई। 30 करोड़, 300 मिलियन जॉब्स। अब इसमें आज के टाइम पे कौन कौन सी जॉब्स रिस्क में है, वो आपको समझना पड़ेगा। एंट्री लेवल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वाली जॉब्स होती हैं, डेटा एनालिसिस हो गया, वेब डेवलपमेंट रोल्स हो गए, ये जॉब्स बहुत ज़्यादा खतरे में हैं। एंट्री लेवल राइटिंग एंड प्रूफ रीडिंग रोल्स, ट्रांसलेशन जॉब्स, एंट्री लेवल ग्राफिक डिजाइनिंग। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल भी दिखा दूँ ना, तो आप वहीं से समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। फास्ट फूड ऑर्डर टेकिंग जॉब्स, अकाउंटिंग, पोस्टल क्लरिकल सर्विसेज, डेटा एंट्री, टीचिंग, बहुत सारी। मतलब क्वालिटी जो व्हाइट कॉलर जॉब्स होती है, हाई प्रोफाइल जॉब्स होती हैं, उसको भी खतरा है ड्यू टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है, या तो आपके पास कोई ऐसी स्किल हो या कोई ऐसा काम हो जिसमें एआई आपका काम को चौपट ना कर सके, खराब ना कर सके, या फिर आप एक्सपर्ट बन जाओ एआई में। एक्सपर्ट बनोगे एआई में, उसके लिए बहुत पैसा चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ सीखना पड़ेगा दोबारा से, है ना। या फिर आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ लो जहां पर आपको ये सारी चीजों का डर ही ना हो। दोनों में से आसान कौन सा है, बताओ?
व्हाट टू डू नाउ, क्या करना चाहिए? ऐसा कौन सा बेस्ट बेस्ट करियर ऑप्शन है जो हमें एक सिक्योर लाइफ दे सके, एक हेल्दी लाइफ दे सके? आप ऑलरेडी फॉरएवर में तो आ चुके हो, बट आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है कि फॉरएवर के बेसिस पे मैं इतनी कॉन्फिडेंस से, इतने भरोसे से क्यों बोल रहा हूँ? वाई फॉरएवर? फॉरएवर की कुछ चीजें बता रहा हूँ। फॉरएवर का हेडक्वार्टर आपको दिख रहा है फर्स्ट पिक में। फॉरएवर आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है, और क्या दे रहा है? एक प्रोडक्ट्स रेंज। मतलब आप अगर हेल्दी रहना चाहते हो, आप इनके प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो। आप पैसा कमाना चाहते हो, आप बिजनेस में आ सकते हो। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपके हिसाब से आपके हिसाब से आज कौन कौन हेल्दी फिट रहना चाहता है? हेल्दी और फिट कौन कौन रहना चाहता है? सब रहना चाहते हैं, अगर हम और आसानी से समझें इसको। सब हेल्दी फिट रहना चाहते हैं ना? आपके हिसाब से पैसा किसको किसको कमाना है? आज पैसे की जरूरत किसको किसको है? सबको है। अगर आपको ये दोनों चीजें एक ही जगह में मिल जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। तो आज आप अंडरस्टैंड करने वाले हो फॉरएवर प्रोडक्ट्स, और कल आप अंडरस्टैंड करने वाले हो फॉरएवर बिजनेस प्लान, यानी पैसा कैसे आएगा। मुद्दे की बात कल होगी, पर उससे पहले समझना जरूरी है कि क्यों करें इस बिजनेस को, ऐसा खास क्या है इस बिजनेस में। चलो आगे चलते हैं, वहीं से हम रिज्यूम करते हैं दोबारा। सो फॉरएवर डील करता है बिजनेस में एंड प्रोडक्ट्स में। अब प्रोडक्ट्स की हम बात आज करने वाले हैं। अब प्रोडक्ट्स की बात भी क्यों करने वाले, इतना जरूरी क्यों है? अगर आप थोड़ा सा गूगल वगैरह करके देखोगे ना, आज सबसे ज्यादा डेथ एक्सीडेंट से नहीं होती, हेल्थ प्रॉब्लम से होती है। हम अपनी एज से पहले, अभी अभी रिसेंटली आपने देखा कितने सारे आर्टिस्ट चले गए, कितने सारे आर्टिस्ट को हार्ट अटैक आ गया, है ना? यस। इतने कम एज में क्यों हो रहा है? ये प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ रही हैं? हर साल लगभग, एक और डाटा था मेरे पास, कि हर साल लगभग 52 लाख लोग गलत ट्रीटमेंट की वजह से डेथ हो जाती है। गलत ट्रीटमेंट की वजह से डेथ हो जाती है 52 लाख लोग, इंडिया की बात कर रहा हूँ। अगर टॉप 10 डेथ्स देखें इंडिया में किस वजह से होती हैं, सबसे पहले आता है हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक की वजह से। तो आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि आज हेल्थ प्रॉब्लम सबसे बड़ा इशू है। अगर अच्छी हेल्थ नहीं है तो भाई कुछ और तो अच्छा लगेगा ही नहीं। जब हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो फिर क्या ही कर लोगे ज़िंदगी को एंजॉय करके? एंजॉय कर ही नहीं पाओगे। तो आज हेल्थ सेक्टर क्यों ग्रो कर रहा है? क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, और हेल्थ को फिट रखने के लिए लोग ऑप्शंस भी ज़्यादा नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ठीक है। अब एक डाटा आया था कि आउटडोर एयर पोल्यूशन, जो जैसे दिल्ली में बहुत एयर पोल्यूशन है ना, एयर पोल्यूशन की वजह से लगभग 21-22 लाख लोग मरते हैं इंडिया में हर साल। 22 लोग। हवा प्रदूषित की वजह से पहले नंबर पे इंडिया, सेकंड पे चाइना। मतलब हवा खराब है, इस वजह से मौत हो रही है। सोच के देखो। आपको नहीं लगता कि हमें जरूरी है कुछ ऐसे न्यूट्रिशंस की जिनकी वजह से हम अंदर से भी फिट रहें? बाइक की सर्विस होती है, आपने करवाई अंदर से कभी सर्विस? कभी क्लीनिंग करवाई अंदर से? नहीं। इसका मतलब है कि जरूरी है। अब फॉरएवर ही क्यों, फॉरएवर प्रोडक्ट्स ही क्यों? अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज नहीं है तो मैं बता देता हूँ। फॉरएवर लिविंग दुनिया में सबसे ज़्यादा एलोवेरा उत्पाद करता है, और सबसे ज़्यादा शहद और शहद से बने हुए प्रोडक्ट्स भी उत्पाद करता है। मतलब फॉरएवर इस दोनों प्लेटफॉर्म्स में वर्ल्ड लीडर है। वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ मोस्ट पावरफुल प्लांट, द एलोवेरा। आप हर दूसरी ऐड में एलोवेरा देखते हो, है ना? शैम्पू में एलोवेरा, साबुन में एलोवेरा, अपना क्रीम में एलोवेरा, विक्स में एलोवेरा, हर जगह में एलोवेरा क्यों डाल रहे हैं? ये क्योंकि एलोवेरा का ट्रेंड है, एलोवेरा फ्यूचर है। एलोवेरा वो चीजें कर सकता है जो और डाइट नहीं कर सकती। साथ के साथ फॉरएवर दुनिया का 73% शहद भी बनाता है। ठीक है। अब एलोवेरा की बात करें तो फॉरएवर ने, आप एक चीज सोच के देखो कि एलोवेरा के बेसिस पे पूरा बिजनेस खड़ा कर। गाइज आपको मेरी आवाज आ रही है अभी? मेरी आवाज क्लियर है? मेरी वॉइस क्लियर है गाइज? कोई भी मुझे चैट बॉक्स पे बता दो।
आई गेस थोड़ा सा नेटवर्क इशू आया था जिसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था ये। ओके, अभी क्लियर है ना? ओके ओके, वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पर हमने छोड़ा था अभी। चलो ठीक है। हम ये बात कर रहे थे कि एलोवेरा पे इतना बड़ा बिजनेस कैसे बना दिया। जो चीज़ अब हम टीवी में अब देखते हैं वो चीज़ फॉरएवर 1978 में देख चुका था कि फ्यूचर किस चीज़ का है। एलोवेरा का फ्यूचर है। एलोवेरा होता क्या है, आप सबने देखा है, आप सब लोगों के घर में भी लगा होता है ये। एलोवेरा कैक्टस जैसा प्लांट दिखता है जिसको मिरेकुलस प्लांट भी बोलते हैं, मतलब जादुई पौधा। इसको कुमारी, कोरपड़, घी कनवर, पंजाबी में क्वार भी बोलते हैं। इसकी ना 400 से ज्यादा वैरायटीज होती हैं जिसमें सिर्फ 4 से 5 वैरायटीज में ही मेडिकल प्रॉपर्टीज यानी मेडिकल गुण होते हैं। और वो भी तब जब उसको उगे हुए 2 से 3 साल हो चुके होते हैं, तब उसके अंदर वो मेडिकल गुण आते हैं। अब उन 4 5 वैरायटीज में से सबसे जो हाईएस्ट क्वालिटी वैरायटी है उसको हम बोलते हैं एलो बार्बाडेंसिस मिलर। एक ये वैरायटी का नाम है जिसमें सबसे ज्यादा जो क्वालिटी ऑफ एलोवेरा होता है, इसके अंदर सबसे ज्यादा मेडिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है। और इसको हम स्किन पे भी लगा सकते हैं, इसको हम खा भी सकते हैं, मतलब ये अंदर से भी क्लींजिंग करता है। और ये क्या बोलते हैं, स्किन के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ये तो आपको पता ही है ना। पर ये काम कैसे करता है, बॉडी के अंदर काम कैसे करता है, हम उस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। मेरी वॉइस सबको क्लियर है ना? मुझे साथ के साथ बताते रहना, ठीक है, अगर मेरी वॉइस सबको आ रही है तो। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। होल्ड ऑन होल्ड ऑन। डाउनलोड। मैं आपको ये चीजें दिखाने वाला हूँ कि एलोवेरा हमारी बॉडी के अंदर काम कैसे करता है, मतलब ये क्लिनजिंग कैसे करता है। ठीक है, तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऑलराइट, मेरी वॉइस क्लियर है आप सबको? वॉइस क्लियर है ना? अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो 1 टाइप कर दो चैट बॉक्स पे, टाइप 1 चैट बॉक्स पे। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो एलोवेरा करता क्या है हमारी बॉडी के अंदर। अब मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पे आपको एक पिक्चर दिख रही होगी ना। सबसे पहली पिक्चर है डाइजेस्टिव सिस्टम की। उसके साथ में जिसमें नंबर 1 लिखा हुआ है वहां पर दिखा रहा है जो हमारी छोटी आंत होती है बॉडी के अंदर। आंत होती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो छोटी आंत क्या करती है, सारा जो न्यूट्रिशन हम खाते हैं, खाना पीना खाते हैं, वो सब इधर जाके एब्जॉर्ब होता है। दिख रहा है आपको ये विलाइज में छोटी छोटी गोलियां दिख रही है ना, ऐसे हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है खाना और हमारे शरीर को लगता है, जिसकी वजह से हम ग्रो करते हैं। ठीक है। बट जब हम बहुत कुछ उल्टा सीधा खाते हैं, टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर जमा हो जाते हैं, तब क्या होता है कि टॉक्सिन्स जमा होने की वजह से वो एरिया ब्लॉक हो जाता है और कुछ हम खाते हैं ना, हमारे शरीर को लगता नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि सर हम खाते थे पर लगता नहीं है, क्योंकि आप लोगों के अंदर न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने की शक्ति खत्म हो गई है। बॉडी न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, इसलिए हमारी ग्रोथ नहीं हो पाती। और ये इतना हार्ड होता है टॉक्सिन कि ये जो ब्लेड, सर्जिकल ब्लेड होते हैं जिससे सर्जरी करते हैं, उस ब्लेड से भी रिमूव करो ना तो भी रिमूव नहीं होते, इतने हार्ड हो जाते हैं ये टॉक्सिन्स। बट एलोवेरा का काम क्या है, देखो एलोवेरा का काम है उन टॉक्सिन्स को रिमूव करना। टॉक्सिन्स को रिमूव करना और पूरी बॉडी में न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन को नॉर्मल करना, बढ़ाना। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? यस और नो? समझ में आया? अब आप क्या, अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या आप प्रैक्टिकली देखना चाहते हो ये चीज होती कैसे है? प्रैक्टिकली ये चीज कैसे होती है? आपको हम अपने सामने ही दिखाऊंगा कि ये चीज कैसे पॉसिबल है। ओके, तो इसमें हमने लिया पानी, ये पानी है, ठीक है। पानी में हमने क्या किया, हमने इसमें बीटाडीन को ऐड करेंगे टॉक्सिन्स के फॉर्म में। समझ लो बीटाडीन क्या है, टॉक्सिन्स है। ठीक है। तो हमने थोड़ा सा
बेटाडीन पानी में डाल दिया, ठीक है, दिख रहा है? एक मिनट रुको, दिख रहा है आपको? ठीक है। अब मान लो हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स ऐसे जमा हो जाता है जैसे इस ग्लास के अंदर है, ठीक है। दिस इज एलोवेरा जेल। क्या है? फॉरएवर एलोवेरा जेल, ठीक है। अब ये काम कैसे करती है आपको मैं वो दिखाता हूं। खुल जा सिम सिम। ओके, सो ये है, थोड़ा सा हमने इस पे डाला। ऐसे ये हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स को क्लीन करने का काम करता है एलोवेरा। अब जब टॉक्सिन्स क्लीन हो जाएंगे तो एलोवेरा के अंदर भी इतनी प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये हमारे एक टाइम का खाना पूरा कर दे, मतलब इसके अंदर वो सारे न्यूट्रिशंस होते हैं जो बॉडी को चाहिए। प्लस अब जब हम खाना खाना शुरू करते हैं, खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, हेल्दी खाते हैं, वो हमारे बॉडी को लगना शुरू होता है। दिस इज हाउ एलोवेरा वर्क्स इनसाइड आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर ऐसे क्लीन करता है ये तो पूरा चेंज हो गया इसका कलर। यस, ऐसे ही ये बॉडी को क्लीन करने का काम करता है, जो कि एलोवेरा कर सकता है और कोई चीज नहीं करती, ठीक है। इसलिए एलोवेरा बहुत एसेंशियल है। और फॉरएवर की बात करूं, फॉरएवर दुनिया का बेस्ट एलोवेरा प्रोड्यूस करता है। और फॉरएवर को बेस्ट एलोवेरा का अवार्ड भी मिल चुका है, जिसको हम बोलते हैं IASC, मतलब इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की सील। वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। ये तो समझ में आ गया कैसे काम करता है हमारी बॉडी के अंदर एलोवेरा जेल, समझ में आ गया ना? चलो आगे चलते हैं। तो फॉरएवर की बहुत सारी प्रोडक्ट्स रेंज है, जिसमें एलो ड्रिंक्स भी हैं जो आपने अभी देखा। जैसे एलोवेरा जेल है, वैसे एलो पीचीज, एलोबेरी नेक्टर एंड एलो मैंगो भी है, जिसके अलग अलग हेल्थ बेनिफिट्स हैं और बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं, ठीक है। जैसे ये एलोवेरा जेल मैंने आपको जो दिया, ये जिसको शुगर है उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनका हाई बीपी है उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनको हार्ट प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनको कोलेस्ट्रॉल है उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनको अपना वेट लूज करना है उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनको खाना नहीं लगता उनके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। क्या बोलते हैं, जिनको जॉइंट्स प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत अच्छा है। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एलोवेरा जेल के, ठीक है। वैसे और भी बहुत सारे एलो ड्रिंक्स हैं जिसके अलग अलग हेल्थ बेनिफिट्स हैं। उसके बाद आता है बी प्रोडक्ट्स, यानी शहद से बने हुए प्रोडक्ट्स। फिर है पर्सनल केयर एंड स्किन केयर। हमारा पर्सनल केयर और स्किन केयर बहुत स्ट्रांग है। दुनिया में हाईएस्ट क्वालिटी है जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स है उसके लिए फॉरएवर जाना जाता है। और फॉरएवर अपनी क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। एक एक प्रोडक्ट 300 टेस्ट गुजर के तैयार होता है, मतलब 300 बार एक ही प्रोडक्ट का टेस्ट किया जा रहा है। आप सोच के देखो कि कोई भी कंपनी अपने एक प्रोडक्ट को 300 बार टेस्ट करती होगी अलग अलग तरीके से। फॉरएवर करती है। इसका जब आपको क्या बोलते हैं प्रोडक्ट मैनुअल मिलेगा ना, उसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं फॉरएवर के बारे में कि किस तरह से फॉरएवर काम कर रहा है, इस फॉरएवर बिजनेस में इतने सारे लोग क्यों आना चाहते हैं, तरीके से क्यों काम करना चाहते हैं और क्यों इतना ज़्यादा स्कोप है इस बिजनेस का, ठीक है। पर्सनल एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स मतलब लड़कियों के लिए तो बहुत बेस्ट चीज़ है। और आपको पता नहीं होगा, शहद और एलोवेरा एज कंट्रोल करने के लिए जाने जाते हैं, मतलब एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स हैं ये सारे प्रोडक्ट्स एज कंट्रोल करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है वेट मैनेजमेंट। आप वेट को लूज करने के लिए भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिससे आप बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा वेट लूज कर सकते हो, अगर आप वो ट्रांसफॉर्मेशन टेबल को फॉलो करो जो हम बताते हैं, ठीक है। तो एलोवेरा जेल की ये न्यू पैकिंग है, ऐसे एलोवेरा जेल आता है जिसमें 99 99.7% प्योर इनर लीफ एलोवेरा है। अंदर का जो जेल होता है ना वो है। 99.7% एलोवेरा है इसके अंदर, 0.3% हर्ब्स हैं। हर्ब्स जड़ी बूटियां जो इसको स्टेबल करती हैं। मतलब इसमें बिल्कुल भी पानी एडिड नहीं है, पूरा एलोवेरा जेल है। अब मार्केट के एलोवेरा जेल उठा के देख लो, एलोवेरा जूस, उसमें क्या होता है 90% एक्वा 10% एलोवेरा। एक्वा का मतलब क्या होता है? पानी, ठीक है। इसमें क्या है? कोई पानी नहीं है। इनका ब्राइट टूथ जेल ये मैं यूज़ करता हूँ, इनका टूथपेस्ट बोल सकते हो, पर ये टूथ जेल है, पेस्ट नहीं है। और इसमें फ्लोराइड नहीं है गाइज। फ्लोराइड के एक बार में अगर आप स्टडी करो ना, फ्लोराइड एक ऐसा केमिकल है
जिसका सबसे पहला साइड इफेक्ट पता क्या है, जानना चाहते हो? जो हर टूथपेस्ट में होता है, जो हर टूथपेस्ट में होता है, फ्लोराइड हर टूथपेस्ट में होता है, एलोवेरा, सॉरी, फॉरएवर के टूथ जेल में नहीं है। साइड इफेक्ट्स ऑफ फ्लोराइड, ठीक है। इमेजेस में जाते हैं। सबसे पहला साइड इफेक्ट देखो क्या है इसका, सॉरी, कैंसर, ब्रेन डैमेज, बोन वीकनेस। आप अपना टूथपेस्ट चेक करके देखना, उसमें लिखा होता फ्लोरिडेटेड पेस्ट, फ्लोराइड, फ्लोराइड होगा। अगर आप कोई और ब्रांड का यूज करो उसमें फ्लोराइड होता ही है। बट फॉरएवर का जो पेस्ट है, फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल, उसमें फ्लोराइड नहीं है। दिस इज फ्लोराइड फ्री, वेजिटेरियन फ्रेंडली है, बहुत अच्छा है। और इस एक सिंगल प्रोडक्ट को भी आउटस्टैंडिंग ब्रांड परफॉर्मेंस का अवार्ड मिल चुका है। इस तरह के प्रोडक्ट्स है, मतलब अवार्ड विनिंग प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। कोई लोकल पीछे वाली गली में नहीं बन रही है प्रोडक्ट्स। ये हाई क्लास एलोवेरा प्रोडक्ट्स हैं जो कि अमेरिका में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और हमारे तक पहुंचे, जिसमें हम अपने को बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। ब्राइट टू जिल के बाद आता है आर्कटिक सी। आर्कटिक सी बहुत पावरफुल सप्लीमेंट है। ये फिश ऑयल से बनता है, जिसके अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 9 होता है, जो हमारे आईसाइट के लिए, ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए, जॉइंट्स के लिए, मसल्स के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत बेस्ट होता है फिश ऑयल, ठीक है। अब काम क्या करता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जम जाता है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट अटैक्स आते हैं, जिसके वजह से स्टंट पड़ते हैं या बाईपास सर्जरी होती है। सुनिए कि नहीं सुनिए? हाँ जी, बाईपास सर्जरी करनी पड़ती है, क्यों? क्योंकि हार्ट ब्लॉक हो गया। कैसे ब्लॉक हो गया हार्ट? हाँ जी, स्टंट पड़ते हैं, समझ रहे हो? तो ये कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है ना बहुत, तब होता है। कोलेस्ट्रॉल कब बढ़ता है? दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एचडीएल एंड एलडीएल। एलडीएल का मतलब है बैड कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और एचडीएल होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। मतलब हमारी बॉडी के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल होना जरूरी है। जब बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो हमारी जो नसें होती हैं जिससे खून का दौरा चलता है, वो नसें कम, मतलब ब्लॉक होने लगती हैं, जिसको जब खून के दौरे को ना जगह नहीं मिलती, खून को जगह नहीं मिल रही निकलने की, जिसकी वजह से क्या होता है, बीपी बढ़ता है, ठीक है। पर आपको पता है ये आर्कटिक सी काम कैसे करता है बॉडी के अंदर? कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने का काम करता है। कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने का काम करता है। देखना चाहोगे कैसे? दिखाना ही पड़ता है आपको सब कुछ, आप वैसे कौन सा समझते हैं। दिस इज वाटर, पानी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, पानी के अंदर हम लेंगे, क्या है ये, थर्माकोल टाइप ना, ये कोलेस्ट्रॉल की तरह काम करेगा। तो हम इसमें पीसेस पीसेस, छोटे छोटे पीसेस को तोड़ के इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। ये जो पानी है, ये हल्का सा गर्म पानी है, गुनगुना पानी है, ताकि, और आपको एक चीज पता है, ये जो थर्माकोल है ना, इसको आप जमीन में गाड़ दोगे ना, ये ऐसे का ऐसे रहेगा, घुलता नहीं है ये, है ना। बट आपको मैं बताता हूँ कि एलोवेरा, सॉरी एलोवेरा क्या रहा, आर्कटिक सी कैसे काम कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर के कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने में, ठीक है। तो ये मैंने कोलेस्ट्रॉल में, सॉरी, ये मैंने इसमें ये डाल दिया, मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार, ठीक है। दिख रहा है? चलो, अब हम क्या करते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं। मैं दिख रहा हूँ कि नहीं? किसी को देखे जा रहे हो? मैं भी दिखना चाहिए, मेरा सेशन है। मैं दिख रहा हूँ, यस और नो? मुझे आप लोग नहीं दिख रहे, आप लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हुए, कुछ लोग लेटे लेटे सेशन को ले रहे हैं। प्लीज भाई, करियर का सवाल है यार, थोड़ा सा उठ के बैठो, कैमरा ऑन करके बैठो, और सामने से सेशन लो कि लगे कि मैं आप सबके साथ बात कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये है कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर, दिस इज आर्कटिक सी, ठीक है। और इसके अंदर फिश ऑयल होता है इस तरह के टैबलेट फॉर्म में, दिख रहा है? दिख गया ना? अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कैसे रिमूव करने का काम करता है। ओके ओके ओके,
बहुत मुश्किल है इसको वो करना। हम्म। गाइस, इसके अंदर ना दो तरह के एसिड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ईपीए एंड डीएचए। ईपीए एंड डीएचए। ईपीए का मतलब होता है इकोजा पेंटानोइक एसिड, और डीएचए का मतलब होता है डिकोजा हेक्सानोइक एसिड। ये दोनों ना अनसैचुरेटेड एसिड होते हैं, मतलब ये जमते नहीं है, ये जमते नहीं है, ठीक है। और आपको पता है ये जो एसिड पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं उसमें, क्या बोलते हैं, मछली के अंदर, फिश के अंदर, जिसकी वजह से ठंडे टेम्परेचर में भी पानी के अंदर मछली का जो खून है वो जमता नहीं है, ठीक है। और उसी एसिड से बनता है ओमेगा 3, जो कि अखरोट में भी होता है। तो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी जो ओमेगा 3 होता है ना, वो फिश ऑयल से मिलता है। इसमें किसी भी मछली को मार के नहीं निकाला गया, ठीक है। और ये नॉनवेज नहीं है, मतलब ऐसे तो उसमें नॉनवेज का निशान है, बट ये किसी मछली को हार्म पहुंचा के, नुकसान पहुंचा के नहीं किया गया, ठीक है। अब दिखाते हैं कि काम कैसे करता है, देखना चाहोगे कि क्या करता है? धीरे धीरे दिखाते हैं आपको, ठीक है। इसको अपना काम करने दो, थोड़ा सा टाइम लेती है ये भी बॉडी के अंदर जाके। मुझे टिश्यू पेपर नहीं मिल रहा भाई, वेयर इज द टिश्यू पेपर? ओके। तो जैसे ये दो प्रोडक्ट्स मैंने बताए आपको, ऐसे मैं सभी प्रोडक्ट्स का यहाँ पे डेमो नहीं करके दिखा सकता हूँ आपको। यूट्यूब पे इसकी ना और डिटेल में सारी वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे चलेंगे, पहले रुक के आपको दिखाई दूँ, फिर आप बोलोगे नहीं है सर, आपने किसी न किसी और तरीके से जादू मंत्र करके ये कुछ झोल कर दिया आप लोगों ने, इस वजह से ये हो गया। आपको मैं प्रोसेस दिखाता हूँ क्या हो रहा है इसके अंदर। ये देखो घुल गया है, दिख रहा है? दिख रहा है। थोड़ी देर बाद ये गायब हो जाएगा। हाँ, ठीक है। चलो हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। कैसा लगा प्रोडक्ट आपको? आर्कटिक सी कैसा लगा? ये जिम जिम वाले पर्सन लेते हैं इसको, जिनको हार्ट प्रॉब्लम ना आए कभी भी वो लेते हैं। जिनको मसल प्रॉब्लम, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम, पैरालिसिस वगैरह ना हो वो लेते हैं। जिनको आईसाइट वीक है वो लेते हैं। जिनका हार्ट अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल, बीपी बढ़ता है वो लेते हैं। जिनको जॉइंट्स मसल पेन वो लेते हैं। डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं इसके, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आर्कटिक सी आपने देख लिया। अब आते हैं बी हनी पे। फॉरएवर का जो बी हनी है, ये आपको एक चीज़ बताता हूँ। फॉरएवर अपना जो बी हनी है, इसकी जो खेती है वो होती है स्पेन में। स्पेन की जो वादियां हैं वहाँ पर जो मेडिकल प्लांट्स हैं, जो फ्लावर्स होते हैं ना, जिसके अंदर मेडिकल गुण होते हैं, उन फ्लावर से मधुमक्खियाँ शहद बनाती हैं, और उस शहद को कल्टीवेट करती है फॉरएवर। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा मक्खी पालन फॉरएवर देखती है, ठीक है। और ये हनी डार्क ब्राउन कलर में दिखेगा आपको, गोल्डन कलर में नहीं दिखेगा, डार्क ब्राउन। और ये 100% नेचुरल हनी है, प्योर हनी नहीं है, ये नेचुरल हनी है, जैसे ही निकाला वैसे ही आपको ये मिलता है। और इस हनी को अगर आप उसमें फ्रिज में भी रख दोगे ना, जहाँ पर बर्फ़ जमती है, वहाँ पर भी जमेगा नहीं। बट आप मार्केट से कोई भी शहद ले आओ, मैं चैलेंज करता हूँ आप लोगों को, मार्केट से कोई भी शहद ले आओ, उसको रखो, जम जाएगा वो, ठीक है। एक तो शहद के ऊपर लिखा था, पतंजलि के शहद था, उसके ऊपर लिखा था कि इसका जमना इसका स्वाभाविक गुण है। आप मुझे एक बार बताओ, शहद जमता है क्या? नहीं। बट लिख दिया ना ऊपर ही, क्योंकि अगर जम गया तो हम केस भी नहीं कर सकते, क्योंकि तो ऊपर ही लिखा हुआ है कि जमता है, ठीक है। ऐसे ही फॉरएवर आरजी प्लस, आरजी प्लस ये बहुत पावरफुल न्यूट्रिशन है। इसके अंदर क्या बोलते हैं, एल आर्जिनिन है। एल आर्जिनिन एक अमीनो एसिड होता है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाके बहुत तगड़े काम करता है। ये हमारी बॉडी के अंदर जाके ना खून की नसों को ना चौड़ा करने का, ब्रॉड करने का काम करता है, जिससे अगर कोई ब्लॉकेज वगैरह हो ना, वो निकल जाती है, दूर हो जाती है। तो ये ओलंपिक्स में भी यूज होते हैं प्रोडक्ट। जो एथलीट्स हैं, जो एथलेटिक्स में, जो रेसिंग में हैं, भागते हैं, जो रेस लगाते हैं, उन लोग, वो लोग यूज करते हैं इसको। मतलब बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, जो अच्छे से अच्छे लोग भी यूज करते हैं। और जब युवराज का ऑपरेट हुआ था ना, तो उसकी रिकवरी के लिए भी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स गए थे।
समझ के देखो कि कितने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं कि जी अच्छे अच्छे लोग इसको यूज़ करना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि इस इंडस्ट्री का, हम जिस इंडस्ट्री का पार्ट हैं वो है वेलनेस इंडस्ट्री एंड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, ठीक है। अब ये जो दोनों इंडस्ट्री का कॉम्बिनेशन कर देना तो ये बहुत पावरफुल इंडस्ट्री बन जाती है। एक आपको पिक्चर दिख रही है ना यहाँ पे जिसमें लिखा था वेलनेस रेवोल्यूशन। यहाँ पर जो बंदा दिख रहा है आपको धुंधला सा दिख रहा होगा, उसका नाम है पॉल जेन पिल्जर। पॉल जेन पिल्जर इकोनॉमिस्ट हैं जो कि भविष्यवाणी करते हैं कि आने वाले टाइम में किस चीज़ का बिजनेस ट्रेंड में जाएगा। तो इसने अनुमान लगाया था कि आने वाले टाइम पे वेलनेस इंडस्ट्री जो न्यूट्रिशन इंडस्ट्री है, मतलब अपने आप को फिट रखने की, हेल्दी रखने की जो इंडस्ट्री है, वो $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनेगी। $1 ट्रिलियन पता है कितना होता है? 1 मिलियन होता है 10 लाख, ठीक है। 1 बिलियन होता है 100 करोड़। 1 ट्रिलियन होता है 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ डॉलर मतलब 1 लाख करोड़ की 80 ढेरियां लगा दो, 85 ढेरियां लगा दो, उतनी बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है ये। और साथ के साथ अगर नेटवर्क में, ओके ओके, मेरी वॉइस क्लियर है? नेटवर्क इशू है थोड़ा सा। वॉइस क्लियर है ना अभी? गाइस वॉइस क्लियर है? प्लीज बता दो कोई भी मुझे। क्लियर है? चलो ठीक है, तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं, लास्ट ही रह गया है अभी। ओके, सो जो इस इंडस्ट्री का पार्ट बनने वाले हो, ये इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री तो है ही है, साथ में जिस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का पार्ट हो आप, ये भी इंडिया की बात करूं तो 645 बिलियन की होने ही वाली है। 225 में ये 645 बिलियन की हो जाएगी, यानी 64,500 करोड़ की। अब देखो जब आप नहीं थे तो भी 64,500 करोड़ की होगी, आप हो गए तो भी ये होगी। मतलब आपके होने ना होने से इंडस्ट्री नहीं रुकने वाली, इसकी ग्रोथ नहीं रुकने वाली। अगर आप इसका पार्ट बनते हो तो आप भी ग्रो करोगे, ठीक है। आप भी ग्रो करने वाले हो। अब मेन बात आती है कि आगे क्या। आप फॉरएवर लिविंग के सारे प्रोडक्ट्स को ना सर्टिफिकेशंस मिली हुई हैं, हर प्रोडक्ट को अच्छी अच्छी सर्टिफिकेशंस मिली हुई हैं। एम हलाल ये बताती है कि आप हमारे प्रोडक्ट में कोई भी अल्कोहल एडेड नहीं है। दूसरा है कोशर रेटिंग। कोशर रेटिंग सील ये बताती है कि हमारा प्रोडक्ट कितना नेचुरल है, 1 साल से लेकर 100 साल का जब बंदा भी इसको यूज़ कर सकता है। तीसरी सील है IASC, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल सील। ये बताती है कि आपका एलोवेरा कितना प्योर है। ये अमेरिकन सील है। और ये फॉरएवर ने जब से स्टार्ट किया है अपना बिजनेस, जब से फॉरएवर कंपनी बनी तब से फॉरएवर ने इस सील को मेंटेन रखा है अपने पास। फिर आता है लीपिंग बनी, चौथा जो है। लीपिंग बनी का मतलब है कि हमारे कोई भी प्रोडक्ट किसी भी जानवरों पे टेस्ट नहीं किए जाते हैं, इनफैक्ट जानवरों के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और ये सबसे बेस्ट चीज़ है फॉरएवर का बिजनेस प्लान। जब हम स्टार्ट करते हैं, आईडी क्रिएट करते हैं, आईडी क्रिएट कर लेना, प्रोसेस आपको बता दूंगा। आईडी क्रिएट नहीं करोगे तो कल का सेशन ले ही नहीं पाओगे आप, ठीक है। माफ़ी चाहूँगा बट जो आईडी नहीं क्रिएट करेगा उसका आगे प्रोसेस नहीं स्टार्ट हो पाता। तो 5 मिनट का प्रोसेस भी नहीं है आईडी क्रिएट करने का, खुद भी कर सकते हो, ठीक है। प्रेफर्ड कस्टमर जब आप आईडी क्रिएट करते हो, जब आप 2CC कंप्लीट करते हो, 2CC का टर्नओवर कैसे करना है कल बताया जाएगा। असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो, यहाँ पर आप 15 से 20 हज़ार रुपये अर्न कर सकते हो। फिर सुपरवाइजर 10CC पे यहाँ पर आप 20 से लेकर 40 हज़ार रुपये कमा सकते हो, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर होता है 60CC करने पे, यहाँ पर आप कैसे कैसे सीसी करने हैं वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर की इनकम 50 हज़ार से ऊपर होती है। फिर आता है मैनेजर, जिसका ड्रीम लेवल होता है मैनेजर। जब आप मैनेजर बन जाते हो, आप महीने का 1 लाख से ज़्यादा कमाते हो, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हेलो, नहीं हो रही? अच्छा, स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही थी गाइज आपको? स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही थी? अभी दोबारा बताना स्क्रीन शेयरिंग होती है तो, ठीक है। ओके, ये जो मैंने आपको सर्टिफिकेशंस बताई हैं कि हर प्रोडक्ट को सर्टिफिकेशंस मिल रखी हैं, ठीक है, सील्स मिल रखी हैं। और ये बात कर रहे थे हम फॉरएवर का जो बिजनेस प्लान, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कल बहुत जरूरत पड़ने वाली है इसकी। फॉरएवर बिजनेस प्लान समझने के लिए कल बहुत जरूरत पड़ने वाली है, इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लो आप, ठीक है। चलो बढ़िया। अब आगे चलते हैं, आगे है कि आईडी कैसे क्रिएट करनी है।
ठीक है, इसके लिए आप foreverliving.com पे जाओगे, क्रोम ओपन करके क्रोम पे foreverliving.com पे जाओगे, वहां पर जाके ज्वाइन का ऑप्शन आता है, वो आपको आपके मेंटोर बता देंगे। साइन अप करोगे, अपनी डिटेल्स भरोगे और आपको आपकी आईडी मिल जाएगी, आपकी 12 डिजिट की 12 अंकों की एक आईडी बन जाएगी। उस आईडी को करके आप अपना आगे का जो बिजनेस है कैसे स्टार्ट करना है वो आपको आगे गाइड करते रहेंगे जो आपके मेंटोर हैं। ठीक है, तो कल के सेशन के लिए रेडी है सभी? कल के सेशन के लिए सभी लोग रेडी हो? हाँ जी, रेडी हो? अच्छा, आज का सेशन कैसा लगा आपको? आज का सेशन कैसा लगा? थोड़ा बहुत नेटवर्क इशू जरूर था, बट सेशन कैसा लगा आपको ये बताओ। आप घर घर जाके प्रोडक्ट्स बेच लोगे ना? रेडी हो? एलोवेरा ले लो। बेचने का काम नहीं है गाइस, मैंने एक भी प्रोडक्ट नहीं किसी को बेचा है। हाँ, अगर आपके सर्कल में किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है उनको रेकमेंड जरूर कर सकते हो, पर अर्निंग करने के लिए प्रोडक्ट बेचने पे डिपेंड नहीं होना है। ठीक है, हमारा काम है बिजनेस को प्रमोट करने का, उनके साथ जो खुद इंटरेस्टेड है, जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो अर्निंग करना चाहते हैं। ठीक है, वो कैसे गाइड किया जाएगा, वो सारी चीज़ें ट्रेनिंग का प्रोसेस है, अभी आप आगे सीखोगे। अभी तो आपने से बेसिक चीज़ें सीखी हैं, कल आप सीखोगे बिजनेस प्लान, जिसमें सीसी क्या होती है वो समझाया जाएगा। सीसी समझ गए ना तो समझो पैसा ही पैसा छापोगे। सीसी कैसे करते हैं समझ गए, बस सीखना पड़ेगा। उसके लिए सारे ट्रेनर्स हैं आपको सिखाने के लिए, बस आप मेहनत करने के लिए रेडी रहो। और एक चीज़ और बता देता हूँ, नेगेटिविटी से दूर रहो। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मेरे दोस्तों ने भी बहुत मना किया था, क्योंकि उनको नहीं पता था क्या चीज़ है। वो ऐसे बोलते थे कि ये फालतू होता है, कुछ नहीं होता, पैसा डूब जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो उस वक्त मेरे पास दो ऑप्शंस थी, एक थी मुश्किल ऑप्शन, एक थी आसान ऑप्शन। आसान ऑप्शन ये थी कि दोस्तों की सुन के छोड़ दूं, काम खत्म। मुश्किल ऑप्शन ये थी कि सीख लूं, कर लूं, बन के दिखा दूं इनको। आप मुझे बताओ कि मुझे कौन सी ऑप्शन चूज करनी चाहिए थी उस वक्त, मुश्किल वाली आसान वाली? फायदा किस में था, मुश्किल ऑप्शन में, आसान वाली ऑप्शन में? गैस, इस बिजनेस की वजह से हमारा गांव में अपना घर नहीं था। 10 बार हमारा घर चेंज किया अपने गांव में। ठीक है, उसके बाद हमने छोटा सा घर बनाया था गांव में ही। फिर अब चंडीगढ़ में मैंने अपना खुद का घर बनाया है, 55-60 लाख का, 5 साल के अंदर बिजनेस करके। दोनों बहनों की शादी की, गाड़ी ले ली, घूम फिर रहा हूँ, ऐश कर रहा हूँ। ये सब कुछ इस बिजनेस की वजह से ही हुआ है। नहीं यकीन होता, मैं एड्रेस दे दूंगा, घर आके देख लेना मेरे। ठीक है, तो बाकी गाइस, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है अगर आप इसको सीरियस करियर मान के चलते हो ना। स्पेशली गर्ल्स के लिए, हाउसवाइफ्स के लिए तो ये बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको घर से बाहर नहीं जाना है इसको करने के लिए। इनफैक्ट घर के कामों के साथ साथ आप इसमें बहुत अच्छा फ्यूचर बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी खुद पे बिलीव रखो और ट्रेनिंग्स पे विश्वास रखो, ट्रेनिंग्स लो, और ट्रेनिंग के बेसिस पे जो भी आपके डाउट्स आते हैं आप अपने मेंटोर से पूछो। ठीक है, बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहां से अगर आपको कुछ नॉलेज चाहिए होगी तो वो भी मैं आपको दे सकता हूँ। मैं अपना इंस्टाग्राम आपको शेयर कर देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी, आई एम लकी सैनी। स्क्रीनशॉट ले लो आप, मुझे बाद में फॉलो कर देना सेशन के बाद। ठीक है, और मुझे बताना जरूर कि आपको आज के सेशन में नॉलेज मिली, कैसी नॉलेज मिली, आपको प्रोडक्ट्स कैसे लगे। आपको लगता है कि इन प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहिए? आपको फील होता है कि इन प्रोडक्ट्स की जरूरत है हमारी फैमिली में? मुझे बहुत लगता था। मैंने 2014 में फॉरएवर देखा था, किया नहीं था। 2016 में मेरे डैड छोड़ के चले गए मुझे, मेरे फादर साहब नहीं है। और अब जब फॉरएवर में दोबारा आया था, मुझे बहुत फील हुआ था कि उस वक्त अगर मैं कर लेता फॉरएवर, और यही फॉरएवर के प्रोडक्ट्स पापा यूज करते, तो पापा को कुछ नहीं होता। लिवर प्रॉब्लम हुई थी, उनकी लिवर डैमेज हो गया था। पर अगर प्रोडक्ट्स यूज करते, मतलब वही है कि हम बाद में समझते हैं चीज़ों की अहमियत, पहले नहीं समझते। तो भाई अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता हूँ मैं, और ज़रूरी भी है। आप सब लोग भी अगर फैमिली के लिए, सच में फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो ना, उनकी हेल्थ के लिए, उनको अच्छा लाइफस्टाइल देने के लिए, तो इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको कभी मिलेगी नहीं। ये मेरा दावा है। ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के बाद भी मुझे इधर आना पड़ा, तो सोच लो ना कुछ था तभी आया हूँ। उन्होंने इतनी अच्छी पढ़ाई करके, अगर आप सोचो कि ऐसे वैसे काम कर रहा था, ऐसे वैसे काम क्यों करता? ये कोई ऐसा वैसा काम नहीं है, ये बहुत मस्त काम है, बहुत ही रेपुटेड और बहुत ही प्राउड फीलिंग वाला काम है ये, अगर आप इसको ढंग से करो तो। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, कल की ट्रेनिंग के लिए रेडी रहो, अपने रजिस्ट्रेशन करो, और कहीं भी कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी, आपके मेंटोर हैं, अच्छे से गाइडेंस लो और अपना करियर बिल्ड करो। ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय।